साक्षी मलिक की मदर हैं, दिल्ली से आई हैं। सुबह दिल्ली से वो वापस आई रोहतक। थोड़ी देर पहले हमसे हमारी बात हुई तो काफी डिटेल्ड में हम लोगों ने बातचीत की है। काफी इमोशनल भी बीच में काफी भावुक हो गई थी कि इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो देश की बेटियां हैं उनको आज एक कास्ट में डिवाइड करने पे कुछ लोग उतारू हैं। इनको काफी दुख है इस बात से। और सीधे मैं दर्शकों को रूबरू कराऊंगा साक्षी की माँ से कि वो क्या कहना चाहती हैं। क्या कहना चाहते हैं नमस्कार सर, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो जंतर मंतर पे हमारे देश की जो बेटियाँ बैठी हैं वो न्याय के लिए बैठी हैं। मैं ये गुहार लगाती हूँ कि उनको न्याय दिलाए। और मैं तो सबसे पहले हमारी जो महिला कल्याण मंत्री है उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और वो बच्चियाँ भी बार बार रिक्वेस्ट कर रही है और रिक्वेस्ट करने पर बार बार उनकी आंखों में आंसू भी आ रहे हैं कि हमारे को कल्याण मंत्री जी, महिला मंत्री जी, हमारा न्याय करो, हमारे पास आओ, हमारी बात सुनो। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि उन देश की बेटियाँ जो उनको न्याय मिलना चाहिए। आज वो देखो आप वो कहाँ पे बैठे हैं, जहाँ पे जब एक दिन वो था जब वो मेडल लेके आई और हमारे देखो प्रधानमंत्री जी भी, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी भी बिल्कुल स्वागत के लिए तैयार रहते थे। आज वो एक वहाँ जंतर मंतर पे एक फुटपाथ पे पड़ी है और वो सिर्फ एक न्याय की गुहार मांग रही है कि हमारे जो मन की बात है आप सुनो प्लीज, एक बार हम आप बताएंगे, आप हमारे साथ न्याय करो। मैं तो ये चाहती हूँ कि उनके साथ न्याय हो। सुदेश जी, इतना टाइम क्यों लग रहा है? आपका क्या मानना है, इतना टाइम क्यों लग गया? इतनी तो बड़ी बात नहीं थी। शुरुआत में लीगल कार्रवाई अगर लीगल हो जाती तो इतना सुप्रीम कोर्ट तक बच्चों को जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जी बिल्कुल, अगर पहले जो कार्रवाई हो जाती, जब ये 18 जनवरी को धरने पर बैठे थे तो 3 दिन का धरना रहा। हमारे मंत्री जी, खेल मंत्री जी ने इनको बुलाया और बुला के इनको समझाया कि हम आपके साथ न्याय करेंगे। न्याय करेंगे तो इन्होंने कमेटी बनाई। कमेटी के लिए इन्होंने टाइम मांगा कि आपको 1 महीने के अंदर आपका जवाब मिल जाएगा, आपके आपस में बयान होंगे विपक्ष के और जो ब्रजभूषण जी हैं उनके और बच्चियों के। तो इनके जो बयान हुए हैं वो 1 महीने भी नहीं आए, फिर 2 वीक का टाइम दिया, 2 वीक में भी नहीं आए। उसके बाद जब इनके बयान हुए, जब इन बच्चों को ये पता चला कि ये बयान जो हुए हैं ये हमारे फेवर में नहीं है, उनको क्लीन चिट मिलने वाली है, इनको जो रिपोर्ट है वो इन्होंने मतलब उजागर नहीं की कि ये रिपोर्ट है, ये आपकी रिपोर्ट है, फेवर में है या अनफेवर में है। रिपोर्ट को लेकर तो काफी सवाल उठे हैं। बबीता ने भी कहा कि हाथ से रिपोर्ट छीन ली गई, जबरदस्ती सिग्नेचर करवाने की बात भी साक्षी ने कहा था। जो बबीता अपने मीडिया के सामने बोल रही है आके, उसने कहा कि मेरे हाथ से रिपोर्ट छीन ली और मैंने सिग्नेचर का कर दिए। जब मैंने ये कहा, जब आपने रिपोर्ट लिखवाई नहीं, आपने रिपोर्ट पढ़ी नहीं, तो बबीता जी मैं ये कहना चाहती हूँ आपने रिपोर्ट पढ़ के सिग्नेचर करने चाहिए थे। एक आदमी जो कोई सिग्नेचर करवाता है तो मेरे हाथ पकड़ के नहीं करवाता, वो पढ़ के करनी पड़ती है। तो मैं तो बबीता जी को ये कहना चाहती हूँ, बबीता आपको, आप भी एक देश की बेटी हो, आप भी उन बच्चियों में से निकल के गई हो, उस वो रेसलिंग उस पोडियम से निकल के गई हो जहाँ उन बच्चियों ने झंडा फहराया है। तो आपने उनकी तरफ देखते हुए आपको रिपोर्ट को पढ़ना चाहिए था जब आपने सिग्नेचर करने चाहिए थे। मैं तो बबीता को ये कहती कि ऐसा नहीं कि भी बबीता जी ने, मैं नाम भी लेना चाहती, बबीता जी थी या कौन थी, पहले जब बेचारे ये धरने पर बैठे पूरा देश इनके साथ था और देश आज भी साथ में, छोटे से छोटा बच्चा इनके साथ है। लेकिन उस टाइम पर जो तीसरे दिन जो इनको बताया गया कि आपके फेवर में रिपोर्ट आएगी, हम आपकी फेवर करेंगे, तो इन बेटियों को बेचारियों को वहां उठाया गया। और जो रिपोर्ट है, इनको ये लगा कि ये रिपोर्ट जो सार्वजनिक नहीं हो रही है, हमारे हित में नहीं है। तो इन्होंने सूत्रों से पता चला, तो तब इन्होंने अपना डिसीजन लेकर ये करा कि हमारे साथ न्याय नहीं होगा। इसलिए इन्होंने FIR जो हमारे ब्रजभूषण जी है उनके खिलाफ इन्हें FIR लॉन्च करने की सिपे में करवाई, कंप्लेंट करी। लेकिन वहाँ पे जो है पुलिस ने कोई इनके FIR लॉन्च नहीं की। कारण क्या नजर आता है? आपका क्या मानना है कि इतना डिले क्यों कर रही है दिल्ली पुलिस? आमतौर पे देखा जाता है कि कोई कंप्लेन आम साधारण आदमी के खिलाफ आती है तो तुरंत पुलिस एक्शन ले लेती है, उठा लेती है उनको। एक स्टार खिलाड़ी हैं, देश की धरोहर हैं, शान है देश की, वो लोग धरने पर बैठने पर मजबूर हैं। आप भावुक हो रही हैं जी, ये यहाँ पे देखो, हम भारत देश की वो बेटी हैं और जो हमें क्या कहा जाता मातृ शक्ति। मैं उन स्टार बेटियों की बात नहीं करूंगी जो बेटियां मेडल लेके आई हैं, और क्या वो FIR करवाती हैं उन्हीं की होनी चाहिए? नहीं, सभी की होनी चाहिए। हमारा लोकतंत्र देश है, हमारे संविधान में है कि 0 FIR होनी चाहिए एक महिला की, वो कहीं भी करे लेकिन 0 होनी चाहिए, और उसकी FIR उसी टाइम लॉन्च होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये यहाँ देश की बेटियों की बात नहीं है, यहाँ में एक महिला की भी बात है। ये जो वो देश की बेटियां हैं जो झंडा जो वो फहराती हैं, और जो वो फहराती है खुद उनकी आंखों में आंसू होते हैं, और जो देश देख रहा होता है उनकी आंखों में आंसू होते हैं। वो आंसू रोने के नहीं होते, वहां खुशी के आंसू होते हैं। वो मतलब वो देश इतना खुश होता है, वो बेटिया इतनी खुश होती है कि मैं आज कहाँ खड़ी हूँ, मैं एक भारत को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, उनको भारत को सम्मान दिला रही हूँ। तो वो वहां बेटियां बैठी है, उनकी वहां वो गुहार नहीं सुनी जा रही। और वो किसके लिए कर रही हैं? आज जो वो हैं,
अब उनके बारे में ये भी सुना जा रहा है कि भाई ये इनका तो अब कुछ नहीं होना, इनका तो अब खत्म हो गया, इन्होंने तो बहुत प्रैक्टिस कर ली, करियर खत्म होने के कगार पे है। उनको अब क्या चाहिए, उनका कैरियर बन चुका, उन्होंने अपना नाम कमा लिया, उन्होंने देश को गौरवान्वित किया है, ठीक है, और एक बहुत ऊंचाइयों पर वो अपने देश को लेके गई हैं। दूसरी बात, वो किन के लिए, उन बच्चियों के लिए जिनको जो आज प्रैक्टिस कर रही है, वो मैं ये नहीं कर रही रेसलिंग में प्रैक्टिस कर रही है, जो आज प्रैक्टिस कर रही है या किसी गेम में है, किसी भी इवेंट में है या एजुकेशन में है, मैं ये नहीं कहती भी एक ही फील्ड से बात कर रही हूँ, किसी फील्ड में भी लड़कियां, उन सब लड़कियों के वहां बैठी है कि हमें आज न्याय नहीं मिलेगा ना, तो आने वाले टाइम में किसी को भी न्याय नहीं मिलेगा। जो माँ बाप अपनी बच्चियों को बाहर निकाल रहे हैं वो डर जाएंगे कि जब उनको न्याय नहीं मिल रहा, जब लड़कियां इतने बड़े लेवल पे वहां जंतर मंतर पे बैठी हैं, जो पूरा देश उनके साथ है, तो उनको न्याय नहीं मिल रहा, तो हमारी बेटियों को कहाँ से न्याय मिलेगा, तो कहाँ से हमारे बच्चे निकल के आएंगे। मैं तो जो वो माँ है, उन घर वाली छोटी बच्चियों को जो घर में पली, उनको भी बिल्कुल, देखिए बड़ी बात है जो साक्षी मलिक की मां की ओर से यहाँ पर कही जा रही है, उनकी ओर से बड़ा बयान दिया गया है कि हमारी बेटियों को न्याय दिलाया जाए। उन्होंने कहा कि अगर इन बेटियों को न्याय नहीं मिला तो आगे कोई भी बेटी आवाज उठाने से डरेगी। जांच रिपोर्ट को उजागर नहीं किया गया, पूरा देश हमारे बच्चों के साथ है, ये भी उन्होंने कहा है। खबरें अभी तक पर साक्षी मलिक की मां की ओर से ये बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि बेटियों को न्याय मिले और अगर अब इन बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा तो आगे कोई और बेटी भी आवाज उठाने से डरेगी। बहुत शुक्रिया देविंदांगी ये बातचीत के लिए।